अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में हम जो मल्टी बॉडी पार्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही अ, किस तरह से हम उसका एडवांटेज जो है समरी में गेन कर सकते हैं उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ इस वक्त। फ्रंट प्लेन पे एक जो कहें कि मैं डिस्क जस्ट फ्लैंज में बनाना चाह रहा हूँ इस वक्त, लाइक दिस वन। और डायमेंशन इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर लेट्स से 70, और ये जो डायमेंशन है इसको मैं कर देता हूँ इक्वल टू दिस डायमेंशन मल्टीप्लाई विद 1.5। ओके, थोड़ा सा करीब कर लेते हैं इसमें, लाइक दिस वन। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड डेप्थ की मैं ऐसा केयर नहीं कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया है, इस पर स्केच पे जा रहा हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं एक सर्कल जो है जो कहने के होल मैंने ड्रॉ करना है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से डायमेंशन जो है वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। और इस डायमेंशन को सॉरी मुझे इक्वल के इसको मैं फिलहाल करता हूँ कैंसिल। अच्छा, ये यही वाला यही यूज़ हो रहा है। ओके, स्मार्ट में गया हूँ ना मैं। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई विद, क्योंकि इन दोनों का हाफ करना, तो इन दोनों का जो रेडियस है उनका मैंने बेसिकली एवरेज जो है ले लेनी है। तो ये मेरे पास 70 है और ये मेरे पास 1.5 है, तो ये बेसिकली 2.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया क्योंकि ये मेरे पास डायमीटर था। ठीक है, तो ये पोजीशन इसकी यहाँ पर अब इसकी फिक्स हो गई है। इसको मैं कर देता हूँ ओके, और इसको मैं कर देता हूँ एक्सट्रूड कट, दैट्स इट। तो जस्ट चेक करने के लिए मैं, अगर ये स्केच है इसमें वैल्यू जो है 70 से लेट से 100 कर रहा हूँ, तो आप ये देख लें कि उसमें जो चेंज है वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मेक इट 50, तो ये चीज़ भी हमारे पास आ गई। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें जो होल डायमीटर है वो चेंज नहीं हो रहा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने उसको कहीं पे इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। एक चीज़ तो हमारे पास ये चीज़ होगी। अच्छा, इसमें अब मैं ऐसा करता हूँ कि यही फेस लेता हूँ और यहाँ पर मैं जस्ट इसके इक्वल, ये देखिए आर्क सेलेक्ट हो गई यहाँ पे, ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास एक स्केच जो है वो ड्रॉ हो चुका है, और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ लाइक दिस वन। मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकता था, लेकिन यानी कि पुराना जो स्केच था उसी को ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस तरीके से करना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसी के से शार्प एक मैंने सब जस्ट बना ली है, और यहाँ पे जो रिज़ल्ट है ना, मर्ज रिज़ल्ट, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, ओके कर देते हैं। आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास इस वक्त देखें सॉलिड बॉडीज़ जो हैं वो 2 क्रिएट हो चुकी हैं। लेट्स से अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसमें, अभी मैंने शेफ नहीं ड्रॉ की, तो सॉलिड बॉडीज़ हैं वो 1 है। ठीक है, इस स्केच को मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ और मिड में लाइक दिस कर देता हूँ मैं, और मर्ज रिजल्ट को भी ऑन रखता हूँ। तो आप देखें कि स्टिल हमारे पास सॉलिड बॉडीज़ जो हैं वो 1 ही आ रही है। लेकिन इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये मर्ज रिजल्ट को अनचेक कर देता हूँ, ओके, अब देखें हमारे पास 2 सॉलिड बॉडीज़ जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, जस्ट रिंग कर देता हूँ। इसको मैं शेफ कर देता हूँ। ठीक है, ये होल हमारे पास मौजूद है इस तरीके से, और
चलिए एक और काम कर लेते हैं। इसी होल पे मैं जाता हूँ, कन्वर्ट एंटिटीज़ कर रहा हूँ। मेक श्योर कि देखें पहले अगर कन्वर्ट एंटिटीज़ आपने यूज़ करना है ना, तो आप ये देखें कि मैंने ये फेस सेलेक्ट किया है, स्केच पे गया हूँ। अब अगर डायरेक्ट कन्वर्ट एंटिटीज़ पे मैं क्लिक कर दूँगा ना, तो वो इस फेस में ये जो स्केच के जहाँ-जहाँ रीजन मौजूद है ना, ये हाइलाइटेड एरिया, इस फेस पे वो स्केच क्रिएट कर देगा। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ चाहिए। तो पहले मैंने इस सारी सरफेस को डीसेलेक्ट करना है, फिर कन्वर्ट एंटिटीज़ पे क्लिक करना है और ध्यान से बस यूँ करें कि ये एज जो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ये चीज़ क्रिएट हो गई है, इसको भी मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। यूँ समझ लें कि चलें इसको भी मिड प्लेन कर देते हैं। लाइन करते हैं, डायरेक्शन 2 इनेबल कर देता हूँ, लाइक दिस कर देता हूँ और टॉप पे से कर देता हूँ। एक चीज़ का ख्याल नहीं रखा मैंने, मर्ज रिजल्ट मैंने हटाना था इसमें से। ओके, तो अब देखें 3 मेरे पास सॉलिड बॉडीज़ हो गई और इसको मैं जस्ट नाम रखता हूँ बोर्ड। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कट है, एक्सट्रूड कट, जिसके अंदर हमने किया हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ सर्कुलर पैटर्न। 10 हो रहे हैं, ठीक है, 10 में इसमें पैटर्न जो है वो कर देता हूँ। ओके, होल भी क्रिएट हो गया इसमें। ठीक, अब ऐसा है कि मैंने इसको लेट्स से असेंबली में बनाना है ताकि ये शाफ्ट रोटेट कर सके। एक चीज़ और इसमें मैं थोड़ा-सी एडिशन कर देता हूँ, वो ये कि किसी एक साइड पर जस्ट एक होल क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ा-सा ये कि आप लोगों को नज़र आता रहे इसमें। दैट्स इट। और ये याद रखिएगा कि इसमें ऑल बॉडीज़ करेंगे तो जितनी भी बॉडीज़ हैं सब में से पास हो जाएगा। सिलेक्टेड बॉडीज़ जो कि हमारे रेफरेंस में मौजूद थी, इसलिए जस्ट मैं उसी को ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सिर्फ इसी शाफ्ट के अंदर होल करे, बाकी में होल जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ थी ये मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। इस पार्ट को मैं करता हूँ सेव और सेव में कर देता हूँ इधर इस जगह पे और इसका नाम मैं जस्ट टेस्ट ये रख लिया मैंने। अब मैं करूँगा इसमें ये जो सॉलिड बॉडीज़ हैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेव बॉडीज़ पे जा रहा हूँ। इधर मैंने जो बॉडी सेव करनी है उसको मैं चेक करता जाऊँगा और आप देखें कि जो नाम मैंने वहाँ बॉडीज़ में डिफ़ाइन करे थे वही नाम यहाँ पे अपीयर हो गए। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे असेंबली जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से टेस्ट असेंबली अंडरस्कोर ASM। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि जब भी आपने नाम देना है तो या तो अंडरस्कोर इस्तेमाल करना है या फिर आपने डैश इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि स्पेस से ख़ास तौर पे आप जो करें अवॉइड करें, उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। या तो डैश यूज़ करें या अंडरस्कोर यूज़ करें। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। यस। ओके, ये पार्ट था हमारे पास इस वक़्त जो अपीयर हुआ है यहाँ पे। आप देखें तो इस वक़्त वो असेंबली मॉड्यूल में भी जा चुका है और ये 3 उसने पार्ट यहाँ पे शो कर दिए और फ़िलहाल तीनों के तीनों जो हैं पार्ट वो हमारे पास फ़िक्स्ड शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे फ़िलहाल ये करें कि ये पार्ट इस डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो कहने की ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे फ़िक्स हैं। एक चीज़ जो कि मैं इधर एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हैं, तो ये चाह रहे थे कि ये रॉड जो या बोल्ट जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे वो इन नंबर ऑफ़ होल्स में हम पैटर्न के थ्रू जो है हम इंसर्ट कर दें। तो फ़िलहाल असेंबली को मैं कैंसिल कर देता हूँ। वापस पार्ट में आ जाता हूँ, बल्कि अब अगर मैं फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें कि इस फ़ोल्डर में बोल्ट, रिंग और शाफ्ट ये 3 पार्ट्स जो हैं वो इस वक़्त बने हुए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि न्यूज़ में जाता हूँ, अब असेंबली क्रिएट करता हूँ
और यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट देख रहा था मैं रिंग, ठीक है, ये रिंग जस्ट मैंने प्लेस कर दिया, ये इनिशियली हमारे पास फिक्स हो गया। सेकंड में जो मैं जाता हूँ फिर ब्राउज करता हूँ इसको और दिस टाइम मैं लिख रहता हूँ शेफ्ट, जिस इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। और थर्ड वन जो है वो बोल्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं जाता हूँ मेट्स पे, इसका मैंने ये सरफेस सेलेक्ट की और ये सरफेस सेलेक्ट कर दी, तो कंसेंट्रिक उन्होंने यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे दी है इस वक्त, ठीक है। लॉक रोटेशन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसकी रोटेशन चेक करना चाह रहा हूँ। इसको ओके कर देता हूँ। सेकेंडली इसको यहाँ से ये फिलहाल कंसाइड कर रहा है, लेट्स से अगर मैं डिस्टेंस दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ और ट्राई करने की ये रोटेट करता है कि नहीं करता इस वक्त, यानी कुछ ना कुछ रोटेशन इसमें यानी कि रोटेशन पॉसिबल है। अब ये टू एंड फ्रो स्लाइड नहीं कर रहा। थर्ड जो हमारे पास पार्ट है कि सेफ वे सिलेक्ट होगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको हमने असेंबल करना है इस जगह पे, ओके। देन इस फेस को इस फेस के साथ हमने डिस्टेंस पे ही रख देना है, थोड़ा सा कम कर देते हैं लाइक दिस, ओके। तो अब ये भी रोटेट होगा यहाँ पे, साथ ही इसकी पोजीशन जो वो चेंज नहीं होगी, ओके कर देते हैं। अब क्योंकि हमने ये होल क्रिएट किए थे तो आप ये देखें कि वही समरी मेरे पास यहाँ पर, पहले तो चले एक बात कर लेते हैं कि हम इस समरी में चेंजेस की हम बात कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ वापस अपने इस पार्ट पे, ये मेरे पास है पेरेंट पार्ट, ठीक है, सेव भी कर देता हूँ उसको। इसमें अगर मैं कोई भी मॉडिफिकेशन करूँगा तो वही मॉडिफिकेशन मुझे इधर असेंबली में भी रेप्लिकेट हो जाएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, लेट्स से जो डायमीटर है 50 से मैं कर देता हूँ 70। अब देखें कि पूरे मॉडल ने अडॉप्ट किया इसको, ठीक है। फिर भी मैं ये है कि रीजनरेट कर देता हूँ इसको। और अब अगर मैं असेंबली खोलूँगा, देखते हैं इसमें इसने इसको चेंज किया कि नहीं किया। तो मैं मेजर करता हूँ पहले, और ये डायमीटर इसका देखें इनर डायमीटर 70 है। और यहाँ पे हमारे पास हमने जो डायमीटर किया था इधर, ये भी 70, यानी कि उसने वहाँ पे इसको अपडेट भी कर दिया। अब अगर इधर में नंबर ऑफ पैटर्न जो है डेट से 10 है, इसको मैं 8 कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखें नंबर ऑफ पैटर्न इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, और असेंबली देखें कि वो वहीं की वहीं मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर कोई पार्ट बनाना है जिसमें आपको डायमेंशंस अगर गिवन नहीं है और आपने ज़ाहिर है कि स्क्रैच से सारा काम करना है, तो बेहतर ये है कि आप ये वाला मेथड जो है वो अडॉप्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। अब एक ड्रॉबैक आपके सामने हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये वाला जो बोल्ट है, इस बोल्ट को क्योंकि ये जो पैटर्न है इसके अंदर ही हमने फिक्स करना है। तो अब अगर मैं असेंबली में जाके इधर करता हूँ पैटर्न ड्रिवन कंपोनेंट पाथ जो है, ठीक है, ये बोल्ट सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं इस होल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है, यू मस्ट सेलेक्ट अ होल विजिट फीचर और अ फीचर और अ कंपोनेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पैटर्न, यानी कि वो जो प्रीवियस पैटर्न था जिससे हमने ये होल क्रिएट किए थे वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। उसकी अगर आपने वजह देखनी है तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पार्ट इंसर्ट किया है, बल्कि रिंग दिखा देता हूँ आपको, ये जो पार्ट इंसर्ट किया है यहाँ पे पैटर्न फीचर वो इस वक्त एक्सेस कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये पार्ट हमारा डिपेंडेंट है इस मेन पार्ट पे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए
हम एक और तरीका जो है वो इसमें अडॉप्ट करेंगे। मैं इससे जाता हूँ पार्ट पे कि हमारे पास कोशिश होगी कि ये जो होल हैं इनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकें पैटर्न फीचर जो है उसके अंदर। मैं इस वक्त न्यू पार्ट पे गया हूँ और जस्ट मैं फ्रंट एंड पे आता हूँ और साथ में वही चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले ड्रॉ की हुई है। डायमेंशन दे देता हूँ इसको मैं, ओके। इसको भी डायमेंशन दे देता हूँ, ओके, ठीक है। डायमेंशन क्या नंबर सॉरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं फ़िलहाल इस पे बॉदर नहीं कर रहा। अव्वल तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैं उसके बगैर भी काम कर सकता था, लेकिन अब मैं इधर सर्च कर रहा हूँ इक्वेशंस। मेक श्योर कि कमांड में आप सर्च कर रहे हो इस चीज़ को। इधर मैं जाता हूँ ग्लोबल वेरिएबल पे और इधर मैं कर देता हूँ दी इन टैब रैंडम वैल्यू में पुट कर देता हूँ लेट्स से 5 मिलीमीटर में उस वक्त, तो लेट्स से 50 पुट कर देता हूँ। इनर डाई हो गया, जस्ट फिर एंटर कर दिया तो नेक्स्ट रो थी उसके अंदर हम आ गए और इसको मैं कर देता हूँ डी आउट और ये हमारे पास इक्वल है डी इन, जस्ट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई विद लेट्स से 2 कर देते हैं, तो उसने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। आउटर डाया यहाँ कमेंट जो है वो करते रहें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम डी एच कर देता हूँ उसको, जो कि होल बल्कि होल लिख दे, हाँ डी एच कर देता हूँ उसको, होल डायमीटर इसको कर देंगे कमेंट में। वैल्यू उसको मैं इनिशियली प्रोवाइड कर देता हूँ 10 की, होल डाया, ठीक है। ये हमारा उसके लिए यूज़ हो जाएगा होल डायमीटर के लिए। तो ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से इसमें चाहिए थी और ठीक है चलें। इसको अब मैं करता हूँ एक्चुअली यहाँ से एक्सपोर्ट इसी तरह से। ठीक है, एक्सपोर्ट किया इक्वेशंस, बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम दे रहा है लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी दे दें। मैं फ़िलहाल इसका नाम चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको इक्वेशंस डॉट टीएक्सटी ही रहने दे रहा हूँ। सेव कर देता हूँ इसको मैं और वो इस वक्त मुझसे पूछ रहा है कि चीज़ें लिंक रखनी है, दैट्स इट, मुझे लिंक भी चाहिए, एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लिंक हो चुकी हैं। इसमें इक्वेशंस में अगर मैं आता हूँ कि लेट्स से ये जो मेरे पास डायमीटर मैंने जस्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये डायमेंशन यहाँ सेलेक्ट कर लिए, दैट इज़ इक्वल टू, बल्कि इससे पहले चलो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डी आउट, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये जो डायमेंशन है ये ग्लोबल वेरिएबल डी इन के इक्वल है, इसको यहाँ पे मुझे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ जाने दे रहा हूँ इस वक्त, ओके कर देता हूँ इसको। उसने देखें पार्ट को मॉडिफाई कर लिया। एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, ओके मैंने सिर्फ एक सेलेक्ट की थी। डेप्थ इसको अभी मैं चेंज नहीं कर रहा है सच, इसको मैं लिंक नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक। अब ये एक पार्ट मेरे पास क्रिएट हो गया, नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर होल क्रिएट करना है और ठीक है जी, और इसकी जो पोजीशन है जस्ट अगर इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, इक्वल 10 करता हूँ अभी इनिशियली, ओके, तो इक्वेशन के अंदर मैं इसको एडिट कर सकूँगा। मैंने ये इक्वेशन पे चल गया हूँ, राइट क्लिक किया, मैंने ये इक्वेशन पे आया हूँ यहाँ पे, तो इस वक्त देखें ये जो चीज़ है हमारे पास 10 लिखा हुआ है, ये बेसिकली हम इन दोनों का कम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास, हम इसको मैं इस फॉर्मेट कर देता हूँ कि डी आउट प्लस डी इन, क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए थी रेडियाई की और ये डायमीटर्स हैं, तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसको। 2 जो है वो यूज़ हो जाएगा एवरेज के लिए और 2 जो है वो यूज़ हो जाएगा हमारे पास
इन दोनों के उसके लिए डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। और यूनिट देख लें आप इन सब के कि वो मिलीमीटर, मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं डिफाइन किए थे इनिशियली। आप चाहें अगर इंचज़ में काम करें, मीटर में काम करें, तो यहाँ पे 50 mm यूनिट जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये जो यूनिट सिस्टम इस वक्त मेरा क्योंकि मिलीमीटर चल रहा था तो इससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ अभी ओके। मैं ये वाली चीज़ इस इक्वेशन के ऊपर राइट नहीं करना चाह रहा, ये वाली चीज़ है, इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। दैट्स इट। और स्केच सिलेक्टेड है, एक्सट्रूड कट पे जाता हूँ मैं और जस्ट इसको मैंने थ्रू होल क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको करता हूँ मैं सर्कुलर पैटर्न, दिस वन। इनिशियली 10 जा रहे हैं, इसको मैं नहीं छेड़ता, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं सेव कर देता हूँ इसी जगह पे, रिंग अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, अब मैंने आप देखें कि सिंगल पार्ट क्रिएट किया, मैंने अभी शाफ्ट नहीं बनाई। अब मैं दोबारा न्यू पार्ट में जा रहा हूँ, फ्रंट प्लेन अगेन उस पर स्केच कर रहा हूँ, एक सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और डायमेंशन दे देता हूँ इसको कुछ भी, ठीक है, बल्कि ओके नहीं करता तो बेहतर था। चले, इक्वेशन यहाँ पे भी हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो इस वक्त इधर मौजूद नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको करता हूँ इंपोर्ट। वही इक्वेशन जो हमने सेव की थी टेक्स्ट फाइल, वही हमें यहाँ पे दे देनी है, ओपन। और इसमें से आप देखें कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप ऐसे हैं कि जो आप लिंक रखना चाहते हैं, जो लिंक नहीं रखना चाहते आप उसको अनचेक कर दें। ठीक है, तो इसको और जो आप चाहते हैं इक्वेशन के तौर पे ना आए, जस्ट नॉर्मल वैल्यू आ जाए, तो आप यहाँ से उसको अनचेक कर दें। हमें ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ चाहिए ताकि हमारा लिंक भी रहे और इक्वेशन भी वैलिड रहे, तो इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये तीनों पैरामीटर जो मैंने प्रीवियस पार्ट में जनरेट किए थे वो इस पार्ट में भी मेरे पास अवेलेबल हो गए। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं जो स्केच है इधर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया और ये डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये D1 स्केच 1 अपीयर हो गया। अब ये D1 स्केच 1 इस पार्ट का हिस्सा है, दैट इज इक्वल टू, इसको मैंने रखना है D इन के इक्वल, क्योंकि ये शाफ्ट डायमीटर है और ये इसके इक्वल रहेगी। तो 50 ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया। ओके कर देता हूँ इसको यहाँ से और एक्सट्रूड कर देते हैं। इसको जस्ट एक रैंडम मैंने साइज दे दिया इसको, ओके। इसको भी अब मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, shaft अंडरस्कोर न्यू। अब ये मेरे पास shaft जो है वो भी सेव हो गई। ठीक है, अब मैं जाता हूँ ने पार्ट पे, फ्रंट प्लेन स्केच दिस टाइम अगेन, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि चलिए होल ही बना देते हैं। ठीक है, इसको कहता हूँ ओके। इक्वेशंस पे जाता हूँ और वही काम हमने करना है कि वो जो इक्वेशन हमने पहले बनाई हुई है वही हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो अब ये एक टेक्स्ट फाइल जो इक्वेशन की हमने बनाई थी, आप देखें कि वो 3 पार्ट्स के अंदर हमने लिंक कर ली है। इसका स्केच डायमीटर जो है, स्केच में इसका डायमीटर मैंने अच्छा अप्लाई नहीं किया हुआ, ओके। डायमेंशन नहीं दी हुई मैंने अभी इसको मैं इक्वल करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल अब अपीयर हो गया। अब ये होल डायमीटर था, सॉरी हाँ बोल्ट है ये, उसका डायमीटर है, तो वो इक्वल होना चाहिए होल के। ठीक है, ये देखिए 10 के इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली। इसको मैं ओके कर देता हूँ और एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, मिड प्लेन कर देता हूँ उसको मैं लाइक दिस। यहाँ एक स्केच और बना देता हूँ इसमें और मैं किसको कर रहा हूँ, अब देखिए सिलेक्टेड है, मैं जस्ट ड्रैग कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक कर देता हूँ।
उसने ये देखें कि मेरे पास एक स्केच जो है वो यहाँ पर बना दिया। खैर मुझे इसके इक्वल क्योंकि चाहिए नहीं है, तो जस्ट ट्रिम कर देता हूँ इसको। sketch like this, that is equal to global variable जिस डायमीटर प्लस हमारे पास जो इस टोटल साइज जो दोनों साइड में इसको एड अप होना चाहिए। लेट्स से आई मेक इट 15, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी छोटा मैंने बनाया है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ और लाइक दिस वन। तो ये फीलिंग आ जाएगी जैसे हमारे पास इस वक्त ये बोल्ट बन जाएगा। और इसको मैं सेव करता हूँ बोल्ट अंडरस्कोर न्यू। तो अब 3 पार्ट ये सेव हो गए। एक में मैंने फर्स्ट में आप देखें कि ये मल्टी बॉडी पार्ट बनाया था कि एक में ही सारी चीज़ें बनाई थी। तो आप ये देखें कि मेरे पास वो पार्ट बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में आप देखें कि मैंने ये पार्ट जो है अलग-अलग बनाए हैं। अब मुझे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ी है, लेकिन इसमें अब एक आसानी मेरे पास आ चुकी है। इधर अगर मैं मेजर पे जाता हूँ, इवैल्यूएट मेजर, जस्ट लेट्स से मैं क्लिक कर देता हूँ इस वक्त, तो डायमीटर देखें इसका 10 mm आ रहा है। ये था बोल्ट का डायमीटर। ओके, यहाँ पर देखें ये इक्वेशन डॉट txt फाइल सेव है। इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ तो वो जो पैरामीटर हमने इक्वेशन में डिफाइन किए थे वो यहाँ पे रो रहे हैं, डी इन, डी आउट और डी एच। ये डी एच बेसिकली हमारे पास होल डायमीटर था। तो आप अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसको जस्ट मैं 15 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रीबिल्ड। मेजर पे जाता हूँ, अगेन डायमीटर देखें तो इस वक्त 15 mm इसका डायमीटर हो चुका है। अच्छा, ये नहीं, जो पार्ट्स बाकी ओपन है इसमें, हाँ ये रिंग न्यू करके मैंने क्योंकि उसको चेंज किया, मैं ऐसा करता हूँ शेफ्ट वाले को भी चेंज कर देता हूँ। मेरे पास डी आउट जो है वो क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे डी आउट को छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स करना हो वो मैं कर सकता हूँ। डी इन की जो वैल्यू है इसको मैं इधर कर देता हूँ 25। सेव। शाफ्ट पे जाते हैं हम। शाफ्ट डायमीटर इस वक्त 50 है। मैंने जस्ट रीबिल्ड किया, डायमीटर देख रहे हैं 25 हो गया इसका। साथ में ही जो रिंग न्यू था हमारे पास, इसको अगर मैं देखूँ, अभी मैंने रीबिल्ड नहीं किया, देखें चेंज होता है कि नहीं होता। इसका जो डायमीटर अभी जो गिवन है वो 50 है। अगर मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ, डायमीटर 25 हो गया इसका। तो आप देखें कि एक ही टेक्स्ट फाइल से, इस एक टेक्स्ट फाइल से मैं ये सारे जो पार्ट हैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ असेंबली में। इस वक्त मैंने इनिशियली जो दिख रहा है रिंग न्यू जो है वो मैंने प्लेस करना है। ठीक है, फिक्स हो गया मेरे पास। और फिर जेड कंपोनेंट पे जाता हूँ, साथ में ये जो शाफ्ट न्यू है इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। और जो बोल्ट न्यू है इसको भी प्लेस कर देता हूँ। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैंने इसका डायमीटर इक्वल किया था कि नहीं? मैंने इसको इक्वल नहीं किया हुआ था। आई थिंक मैंने इस होल को इक्वल नहीं किया हुआ था। चलिए, मैं अब ऐसा करता हूँ, वापस पार्ट में जाता हूँ। यहाँ इसमें अगर मैं इसका डायमीटर मेजर करूँ, ये 6.2 है। ओके, तो इसको मैं 16 की 15 के बजाय जस्ट 6 कर देता हूँ। फाइल सेव। और ये जो सर्कुलर पैटर्न से कट एक्सट्रूड है, हाँ मैंने डायमेंशन दी हुई थी इसको, तभी इसने चेंज नहीं किया। होल डायमीटर जो है इसको मैंने
स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। डेट इज इक्वल टू वेरिएबल DH6। ओके, सेव कर लें, रीबिल्ड करें और फिर सेव कर लें इसको। ठीक है, वापस मैं अब आता हूँ असेंबली में। तो असेंबली में देखें कि रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, तीनों पार्ट्स वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कहने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशन वाली फाइल थी इसके मुताबिक। चलिए अब इनको मेड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं इसको, और इसको मैंने प्रोवाइड करना है कंसेंट्रिक जो है वो आ गया, लॉक रोटेशन नहीं करनी अभी। ठीक है, और ओके कर देते हैं इसको। सेकंड डिग्री फ्रीडम रोकने के लिए अभी देखें कि इसमें ये जो शाफ्ट है जस्ट इसके साथ अलाइन हो गई है। ये भी ट्रांसलेट कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ठीक है, अलाइन करने की हमने बेसिकली 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डिग्री फ्रीडम हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हमने अलाउ रखना होता है, जस्ट हम उसको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि फ्री रखें। बाकी जितने भी हमारे पास डिग्री फ्रीडम होंगे उनको हमने रिस्ट्रिक्ट करना होगा, यानी कि उनको ज़ीरो करना है। फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, ये हमारे पास फिक्स है, इसकी तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन XYZ में, वो हमने इसकी फिक्स कर दी है। अब जो काम करना है वो ये कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बोल्ट है ये जस्ट इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। यहाँ पर ये शाफ्ट है, इस वक्त देखिए ट्रांसलेट कर रही है, इसकी एक ट्रांसलेशन मोशन अवेलेबल है और एक रोटेशनल मोशन जो है वो अवेलेबल है। तो मुझे इसमें ट्रांसलेशन मोशन जो है वो नहीं चाहिए, रोटेशनल मोशन चाहिए। तो मेरे पास आगे क्योंकि कोई और कंपोनेंट मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसा करूँगा कि एक और मेड जो है वो डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। चलिए फेस सेलेक्ट किया हुआ इसने, जो कि इस फेस को और इस फेस को आपस में मैच करवाएगा। इसको मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है कॉन्सिडेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इसने पिक कर लिया, और मैं इसको यहाँ पे इस वक्त डिस्टेंस पे जस्ट प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस वन। ओके, तो अब आप अगर देखें तो ये इसमें मैंने होल भी किया हुआ था। अच्छा, इस शाफ्ट में मैंने होल नहीं किया हुआ, ठीक है। जस्ट मैं होल करूँ ताकि रोटेशन जो है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी नज़र आ जाए इसमें। ठीक है, बल्कि इंडिपेंडेंट कर देता हूँ इसको थ्रू ऑल, दोनों तरफ होल मौजूद है इसमें। असेंबली में जाता हूँ तो यस, उसने पार्ट जो था क्योंकि चेंज हुआ है तो उसने होल देखने दोनों साइड्स पे पिक कर लिया, और अब आप देखें कि इसमें ये रोटेशन जो है वो अलाउ हो चुकी है इस वक्त, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो अलाउ नहीं है। थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है बोल्ट, इसको भी अब हमने क्योंकि फिक्स करना है यहाँ पे, तो अगेन इसका ये जो सरफेस आ रही है इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ इस सरफेस के साथ। अच्छा, इसने लॉक किया अभी। कॉन्सेंट्रिक मैं इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वक्त ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मुझे। पहले वो बॉडी सेलेक्ट करा था क्योंकि ये चीज़ हो गई। सेकंड इसको मैं करता हूँ ओके, और नेक्स्ट इस फेस को मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ इस फेस के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी ओरिएंटेशन उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह की आपको रिकॉर्ड है तो आप ये जो बटन है उसको ज़रा फ्लिक करके देखें। अब यहाँ पे क्योंकि वो कनेक्टिविटी का इशू था तो उसने जस्ट मुझे बता दिया कि रिवर्स हो गया। वापस कर देते हैं इसको, ठीक है, और यही अलाइनमेंट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ ओके, ये भी रोटेट हो रहा है फिलहाल। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट ना हो तो ये कॉन्सेंट्रिक में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। वो कॉन्सेंट्रिक में ऑप्शन है हमारे पास लॉक रोटेशन। उम्मीद है अब ये मूव नहीं करेगा। यहाँ पे चेक करने के लिए आप चाहें यहाँ पे
होल भी बना सकते हैं। ओके, अब ये चीज़ तो हो गई। मैं अब जाता हूँ इसमें, क्योंकि हमने इसको फिल करना था इन सब के ऊपर, ठीक है? इन सब के साथ हमने इसको फिल करना है। कोलिजन डिटेक्शन इसमें आ जाएगी, मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो मैं पार्ट को यहाँ थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ। इक्वेशंस में मैंने क्योंकि चीज़ें की हुई हैं इसमें, इसको मैं +4 की बजाय 2 कर देता हूँ जस्ट। ओके, सेव। समरी में ये अपडेट हो जाएगा। यस, ये यहाँ पे अपडेट हो गया समरी में भी, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ इधर, सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे अगर, तो आप ये देख लें कि ज़ाहिर है मैंने भी ये पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर सर्कुलर पैटर्न करता हूँ तो आप ये देखें कि ये इसको फॉलो शायद नहीं करेगा, मुझे यहाँ पे नंबर उसके अकॉर्डिंग देने हैं। ये सब देखें 2 नंबर जस्ट पिक कर रहा है। अगर मैं इसमें डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखें ये 2 नंबर पिक कर रहा है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि ये जो होल्स हैं ये इनमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, पिक कर ले ये होल्स को। तो इधर बाकी तो ज़ाहिर है कि आपके पास जिस तरह से पार्ट मॉड्यूल में आपने किए थे पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। एक पैटर्न यहाँ पर आया नया, वो है पैटर्न ड्रिवन कंपोनेंट पैटर्न, जो कि हमने पहले ट्राई किया था और उस वक्त हमें कामयाबी नहीं मिली थी मल्टी बॉडी पार्ट में। इसको अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। कंपोनेंट्स टू पैटर्न वो हमारे पास है बोल्ट, और ड्राइविंग फीचर और कंपोनेंट जो है इसमें हमने सेलेक्ट सीट पोजीशन है कोई एक फीचर। लेट्स से मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ तो उसे देखें सर्कुलर पैटर्न एट द रिंग न्यू वन, ये जो कुछ था वो उसने पिक कर लिया और उसने उन तमाम होल्स में ये पार्ट जो है अप्लाई कर दिया। और इसकी जो मेट्स हैं वो एग्जैक्टली वही होंगी जिस तरह से हमने लगाई हुई होंगी यहाँ पे। ये देख लें मेट्स के अंदर भी उसने यही 2 चीज़ें कॉपी कर ली हैं उसने मेट्स में। वो कॉपी करेगा एज इट इज़। लेट्स से अगर इसको मैं ड्रैग करूँ किसी एक को, वो ड्रैग नहीं होगा यहाँ पे। अब अगर इसको टेस्ट करते हैं छोटा सा कि हमारे पास क्या ये चीज़ जो हम चाह रहे थे कि ज़रा स्मार्ट वे से हम काम करें वो हो रहा है कि नहीं। हमें ये सर्कुलर पैटर्न पे आता हूँ और इसको मैं 10 के बजाय 8 कर देता हूँ। सेव। असेंबली पे आए तो आप देखें कि यहाँ पे भी हमारे पास पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर जस्ट रीजनरेट कर दें। बल्कि मैं अब ऐसा करता हूँ काफ़ी कम नंबर करता हूँ ताकि नज़र भी आ जाए। 8 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ। आप देख लें कि 4 मेरे पास इस नंबर ऑफ पैटर्न्स के होल्स हो गए और 4 ही बोल जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो गए। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपनी असेंबलीज़ जो हैं अब जितनी भी आपने असेंबली बनानी है वो कोशिश करनी कि वो इस तरीके से बनाएँ। बाकी ये जो फ़ीचर है किस तरीके से यूज़ करना है, जिस तरह आपका डेफ़िनेटली उसमें यूज़ करते रहें आप पार्ट में, ये भी उस एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से यूज़ होंगे। सिर्फ़ एक ये नई चीज़ आई थी जो मैं सोचा कि आप लोगों को साथ में बता दूँ मैं। तो इंशाल्लाह बाकी इसमें जो मॉडिफ़िकेशन इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।